जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। प्राचीन काल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा गुरुकुल भारत में चलते थे, परंतु लॉर्ड मैकाले की पद्धति ने सारे गुरुकुल ध्वस्त कर दिए। परंतु पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी ने संकल्प लिया कि भारत को विश्वगुरु बनाना है। तो विश्वगुरु बनाना है तो नीचे का पाया स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अपनी विद्यार्थी जो विद्यार्थी लोग हैं वो अपने भारत के भविष्य हैं। जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राचीन पद्धति को वापस लाना पड़ेगा। मतलब भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और वो जो ये ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान वो सामान्य स्कूल में नहीं मिल सकता। वो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु के जो संकल्प के द्वारा खोले गए गुरुकुल्स हैं उनमें ही वो ज्ञान मिलेगा। हाँ जी, यहाँ पे हॉस्टेलर बच्चे रहते हैं, आवासीय शाला है ये। यहाँ पे दूर दूर से लड़के यहाँ पर रहते हैं और उनको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी दिया जाता है। 100% रिजल्ट है। उसका कारण यही है कि उसको सुबह में जल्दी उठना, उसका ध्यान योगा वगैरह कराना, और उसके बाद पूरा अच्छी तरह से उनको प्राणायाम वगैरह सिखाकर उसकी प्राण शक्ति जगा कर, और उसके बाद यदि उनको हम शैक्षणिक जगत का या व्यवहारिक जगत का या आध्यात्मिक जगत जो भी ज्ञान देते हैं ना, वो तुरंत बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उनकी याददाश्त बढ़ जाती है, उसमें स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसकी हर तरह की मतलब विचारधारा खिल जाती है। और उसके कारण ही यहाँ पर जो बच्चों को हम शैक्षणिक जगत का ज्ञान देते हैं वो तुरंत पकड़ लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उनको एक बार ही मतलब समझो कि पढ़ाया जाता है तो तुरंत मतलब वो याददाश्त उसकी बनी रहती है, और उसके कारण मतलब हमारे ये गुरुकुल के अंदर 100% रिजल्ट आ रहा है। अभी के युग में गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है? आप देख रहे होंगे अभी का युग जो है वो डिजिटल युग हो गया है। बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं, गेम में इतने ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हैं बच्चे कि अपने माँ बाप की भी सुनते नहीं। और यहाँ का सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि यहाँ बच्चों को मोबाइल मिलता नहीं है। तो बेनिफिट ये है कि बच्चे मोबाइल से दूर हो जाते हैं और उनको आध्यात्मिकता अपने आप अंदर आ जाती है। और जो हमारे बापूजी का संकल्प है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, क्योंकि आज के बच्चे ही हमारे भारत का कल का भविष्य है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत होगी, उनके अंदर संयम
और साधना के गुण होंगे उनके जीवन में, तो निश्चित है कि भारत विश्व गुरु की ओर अपना जो कदम है वो ठोस कदम उठा लेगा और बापूजी का जो संकल्प है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है वो बन के रहेगा। मेरा नाम स्मिता चंद्रेश सिंधे है। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल की प्रिंसिपल हूँ। यहाँ तीन साल से यहाँ प्रिंसिपल हूँ। कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक यहाँ गुरुकुल चलता है और कौन सा माध्यम? यहाँ गुजराती माध्यम है और धोरण 5 से धोरण 12 तक यहाँ कॉमर्स 11वीं और 12वीं में कॉमर्स का सब्जेक्ट चलाते हैं। रिजल्ट कैसा आता है? रिजल्ट 100% रहता है हर साल। और कैसी शिक्षा यहाँ दी जाती है? बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश, भगवत गीता, म्यूज़िक के क्लास, सभी जो भी एक्टिविटी के क्लास है वो भी यहाँ पे चलाए जाते हैं। और शिक्षण का माध्यम तो है ही, बच्चों पे शिक्षण को भी महत्व ज़्यादा दिया गया है और एक्टिविटी में भी बहुत आगे बढ़े हुए बच्चे। मेरा नाम परमार धर्मिष्ठा मनोज भाई है। मैं यहाँ 2013 से पढ़ाती हूँ। मेरा प्रिंसिपल सब्जेक्ट है गुजराती। यहाँ बच्चों का सर्वांगी विकास होता है। यहाँ उनको भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चों को सुबह उठने से लेके शाम तक सो जाने तक के नियम बनाए गए हैं। जो बच्चा इधर सभी नियमों का पालन करता है उनका पूरा सर्वांगी विकास होता है, जो इधर हम इतने सालों से देख रहे हैं। पूरी शिक्षा के साथ साथ, भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है और बच्चों को खेल कूद में, संगीत में, जिस विषय में रुचि होती है उसकी शिक्षा भी दी जाती है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा बच्चा 1 साल हो गया सूरत में गुरुकुल में भेजा है। तो वो गुरुकुल को भेजने का ये कारण था कि वो महाराष्ट्र में हमारे गांव में रहता, तो वो गांव के लड़के से साथ उधर के स्कूल में ज़्यादा शरारती करता था और कोई बात बता देता तो उल्टी सिल्टी बात बोल देता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता था। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको अच्छी जगह से स्कूल में भेजो, इसलिए मैंने सूरत में भेज दिया। शुरू में जब मैं मिलने आया स्कूल देखने तो यहाँ का वातावरण हमें अच्छा लगा। तब महेंद्र सर से पूछा तो वो बोले एडमिशन कर सकते हैं। तो एडमिशन करने के वक्त मैंने नहीं पूछा कि ये पढ़ाई कौन सी भाषा में होगी, तो भेजा तो इधर गुजराती भाषा में पढ़ाई शुरू हुई। तो हमें वो ऐसा शुरू में लग रहा था कि वो गुजराती पढ़ सकता है या नहीं, लेकिन 1-2 महीने में वो गुजराती भी सीख गया। ये गुरुदेव की कृपा से हो गया। और उसके बाद 6 महीने बाद जब वो गांव में महाराष्ट्र में आया तो वो बहुत साइलेंट और शांत रहता था। अनावश्यक बातें करना वो कम हो गया और जो भी बातें करता था वो स्कूल में जो अध्यात्म के स्वरूप से जो सिखाया जाता था वही हमें बताता, वही हमें सिखाता था। वो साधना भी करने लगा, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छा करने लगा। 1 साल हो गया, अच्छी तरह से अच्छा पढ़ रहा है, उसमें शांत स्वभाव बन गया और अध्यात्म भी पढ़ रहा है और स्कूल में भी वो अच्छा है। पहले पढ़ाई में भी कमजोर, वो बहुत कमज़ोर था, वो ध्यान नहीं देता था, स्कूल में ध्यान ही नहीं देता था। पढ़ाई की बात करता था वो गुस्सा करता था, लेकिन इधर आता है तो वो खुद पढ़ाई की बात करता है। यह हमें बदलाव दिखा। तो क्या कहना चाहोगे जो और माता पिता और पेरेंट्स से वीडियो देख मैं- रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं सबको विनती करता हूँ कि जिसके बच्चे को अच्छे संस्कार चाहिए तो वो सच्ची गुरुकुल में उनको डाले। यानी बाहर की जो शिक्षा है तो वो खाली पैसा कमाने सिखाएगी, इंसानियत और नहीं सिखाएगी। तो यह भी इधर में अध्यात्म और इंसानियत ये सबसे बढ़ के होता है, तो ये गुरुकुल में मिलेगा। मैं सिर्फ किरण परमार, मैं एक्चुअली बड़ौदा से हूँ और एक्चुअली मेरा बच्चा है अर्जुन परमार। हम लोग उनको गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लिए लास्ट ईयर में हमने एडमिशन लिया था इधर। और थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ गुरुकुल, गुरुकुल क्या है। एक्चुअली प्राचीन संस्कृति से गुरुकुल के बारे में तो हमने बहुत सुना है और हमने देखा भी है, लेकिन पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है कि बापूजी ऐसे बोल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ब्रह्म संकल्प है, ब्रह्म संकल्प को कोई नकार नहीं सकता। और ये संकल्प के दौरान बापूजी ने देखा है कि आजकल जो वेस्टर्न कल्चर जो चल रही है उनकी जो नींव है हमारे बच्चों पे वो डालना चाहते हैं। जैसे हमको जो संस्कार देना चाहिए वो संस्कार देते नहीं हैं बच्चों को। एक शिक्षा के अंदर वो लोग स्कूल में क्या कर रहे थे हम लोग सब जानते ही है। लेकिन जब बापूजी ने देखा कि हमारे बच्चे जो संस्कारित हुए आगे भी आए और उनको जो मिलना चाहिए रियल में, एक्चुअली उनका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो कैसे हो सकता है, तो पूज्य गुरुदेव ने अलग अलग जगह पे, सब जगह पे गुरुकुल की स्थापना की है। जैसे कि एक सूरत गुरुकुल है, तो सूरत गुरुकुल की बात करता हूँ तो सूरत गुरुकुल के अंदर मैं, जैसे मेरा बच्चा है वो
पहले तो क्या था कि हम लोग ने इंग्लिश मीडियम में अप टू जस्ट बिगिनिंग से स्टार्ट किया था, गुरुकुल में हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था। लेकिन हमने सोचा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से कोई उसका मूल्य नहीं है और उसका कोई ग्रोथ नहीं अच्छा है। फिर हमने सोचा कि गुरुकुल में डालें, तो हमने कन्वर्ट किया। मेन तो इंग्लिश टू गुजराती में कन्वर्ट कर लिया हमने। और दूसरी बात है कि जब हमने अब एडमिशन लिया उससे पहले उसकी परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत सारा डिफरेंस है। उसमें देखने जाएँ तो बच्चे को, मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे के लिए नहीं, आम बच्चों के लिए, कि जैसे यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंदर यहाँ पे सुबह में जैसे उठते हैं तो जैसे कर दर्शन से लेके और शाम को जैसे सोते हैं तो हमको कैसे सोना है, तो बापूजी जो हम छोटे छोटे जो प्रयोग बताते हैं वो हम लोग घर पे नहीं कर पाते। जैसे कि हमको बताया कि कर दर्शन करना चाहिए, भूमि वंदन करना चाहिए, कौन सा स्वर चल रहा है उस स्वर के हमको चलना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास हो तो कैसा करना चाहिए, याद शक्ति बढ़ाने के प्रयोग है तो वो कैसा करना चाहिए, सूर्य अर्घ्य क्यों देना चाहिए, वो सब यहाँ पे हमको एक रूल्स बन जाता है और बच्चों के दिमाग में हो जाता है कि हमको ये कंटिन्यूस करना है। और बच्चा हर रोज़ करता है तो उसके दिनचर्या में आ जाता है, वो घर पे रहता है तो उसका विकास बहुत सारा होता है। मेन बात ये तो एक्चुअली क्या होगी कि आध्यात्मिक शिक्षा, लेकिन ऐहिक शिक्षा से आध्यात्मिक शिक्षा के साथ यहाँ पे गुरुकुल के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ है कि इतना सारा बयान करने जाऊँ तो बहुत सारी एक्टिविटी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं बोलता हूँ उसके अंदर एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे को जैसे उसके अंदर क्या गोल है, उसका मोटो क्या है, उसके अंदर स्किल क्या है, स्किल डेवलपमेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे उसको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनर भी अच्छे हैं कि उनको समय के हिसाब से उनको लगता है। तो यहाँ जैसे महाकुंभ भी होता है, अलग अलग जगह पे उनको रहता है। तो हमारे बच्चे जो गुरुकुल के बच्चे हैं तो वहाँ आगे जाके भारत का नाम रोशन कर, गुरुकुल का नाम रोशन करें, इसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात कि यहाँ पे जैसे उनको अगर स्किल कंप्यूटर में है, इंग्लिश स्पीकिंग में है या फिर अदर एक्टिविटीज़ में है, तो जो भी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे कराई जाती है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो संचालक है और जो साधक है और शिक्षकगण हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि संस्कारित है कि वो बच्चे को इतने प्रेम से सिखाते हैं कि बच्चे को ऐसा लगता नहीं कि एक ही बार सिखाया तो उनको आ गया। इवन दो इनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है तो इनका सॉल्यूशन भी करते हैं 3 से 5 के बीच में, अदर एक्स्ट्रा ट्यूशन करके भी करते हैं। मेरा बच्चा जो पहले था तो इंग्लिश में था, गुजराती कन्वर्ट किया तो उसको गुजराती लिखना नहीं आता था। अभी आज की बात करूँ तो अच्छा गुजराती लिख भी सकता है, गुजराती लैंग्वेज भी कर सकता है और बोल भी सकता है। ठीक है, तो ये गुरुकुल ये थी। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो मेन फोकसिंग ऐसा है कि बच्चे को ऋषि मुनि परंपरा हमारी जी थी कि बापूजी तो चाहते कि ऋषि मुनि, जैसे भगवान श्री राम भी अपना गुरुकुल में रहे थे, तो जो भगवान श्री राम 14 वर्ष रहे थे तो उनके अंदर जैसे कि युवाधन सुरक्षा, जैसे आत्मबल, अपना यौवन बल जो होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि वो बल भी बढ़े। जैसे आम स्कूलों में क्या होता है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के युग के अंदर घर पे जाते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, मोबाइल नहीं देख सकते। तो मेन बेनिफिट ये है कि गुरुकुल में रहने के बाद बच्चे को सर्वांगीण विकास होता है, नहीं कि एक ही जगह पे, और बच्चा जो चाहता है वो जगह पे लक्ष्य को पहुंच सकता है। आफ्टर ऑल देखने जाए तो सब मनुष्य का लक्ष्य एक ही है कि ईश्वर की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कैसे हो। लेकिन आम जनता या फिर ऐहिक शिक्षा जो अदर स्कूल्स के अंदर वो लोग भूल गए हैं। लेकिन बापूजी ने फिर से संस्कृति को उजागर करने के लिए, भारतीय संस्कृति को फिर से खड़ा करने के लिए एक नया सोपान किया है कि हर घर, हर जगह पे, हर शहर बच्चे जो है वो आध्यात्मिक शिक्षा, ऐहिक शिक्षा के साथ आगे बढ़े, भारत का नाम रोशन करें। क्या कहना चाहोगे जो पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना, क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मेरे को ऑल पेरेंट्स को एक ही सलाह है या फिर एडवाइस है कि अपने बच्चे को आप अब जो आम स्कूल, जैसे कि जो बाहर की स्कूल है वहाँ पे शिक्षा में आप देते हैं, उसके अंदर नहीं डाल के अपने गुरुकुल के अंदर बच्चे को एडमिशन दिलाइए। क्योंकि आप खुद ही तय कर पाएंगे कि गुरुकुल के अंदर कितनी कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है और बच्चे का विकास कैसे होता है। और बच्चा आप जो चाहते हो वो बच्चा बन सकता है। आपका गोल है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या पायलट बने, तो आपका गोल बाहर की शिक्षा के आप नहीं कर पाएंगे। बाहर की शिक्षा के अंदर आपको ट्यूशन रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, पेमेंट्स भी अच्छा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कम पैसों के अंदर जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, तो हर पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार विजिट करिए और गुरुकुल के अंदर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाइए। आपका 110% गारंटी के बच्चे के अंदर चेंजेस आएगा और आएगा ही। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।